को गरीब के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। गरीबों के साथ भी भेदभाव किया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जिन बच्चों की जान गई है उन परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए की मदद हो और जो घायल बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाहिए और उनका पूरा का पूरा इलाज और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जानवर जान ले रहे हैं यहां पे तो, और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, उन लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के इनकाउंटर की जगह उनके रिहायशी जंगलों को अवैध कटाई से रोकने की जरूरत है। और सच्चाई यह है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई होना शुरू हुआ है। बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। अगर आपको याद हो, एक नोडल ऑफिसर तैयार किया गया था। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। आखिरकार उन नोडल ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार ने की है कि नहीं किया? ये क्या सरकार करेगी उन पर? इस काम के लिए दिया गया अरबों का फंड कहां गया? क्योंकि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे जो खर्चा होता है या समय समय पे जो सूचना मिलने पर सरकार खर्च करती है, आखिरकार वो अरबों रुपए का क्या हुआ पैसे का? क्या वजह है कि उनके अपने लोगों को बंदूक लेकर के निकलना पड़ रहा है? या हो सकता है कि जिन मंत्री का विभाग है उन्हें भी काम करने का मौका न मिल रहा हो, उन्हें काम करने न दिया जा रहा हो। इसलिए हमें उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी और भेड़ियों हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाइए। सरकार क्यों बताएगी या क्यों आंकड़े सही देगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है। अब इन जिलों में बाढ़ है, जितने भी हमारे तराई के क्षेत्र हैं सब में बाढ़ है। सीतापुर में बड़े पैमाने पर बाढ़ है, पीलीभीत में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। शाहजहांपुर से लेकर जितना इलाका है बाढ़ से प्रभावित हो। गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री जी का जिला, वहां पे लोग महीनों से परेशान है बाढ़ के कारण। तो सरकार क्यों सच्चाई बताएगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है और कभी कभी छिपाने के लिए हमारे मीडिया के साथियों का भी साथ। इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं,
तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी इसी तरह की भाषा की उम्मीद, और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। एक बात सर उन्होंने और कही, देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितने यहाँ जिनको जानकारी होगी, उन्होंने कहा सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं। देखिए, भस्मासुर दोनों हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अभी देखिए, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि अगर एसटीएफ पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है